Hello, Cho. Let's say a given question. The question says figure shows the variation of internal energy U with density rho of 1 mole of an ideal monoatomic gas for the thermodynamic cycle ABCA. Here, process AB is a part of rectangular hyperbola. Option A given a process AB is isothermal and net work done in cycle is done by gas. Option B given a process AB is isobaric and net work in cycle is done by gas. Option C given a process AB is isobaric and net work done in cycle is done on the gas. Option D process AB is adiabatic and net work in cycle is done by the gas. So इस क्वेश्चन का जो की concept we need to understand is the concept of work done in cyclic process. Work done in cyclic process. So यहाँ पे cyclic process की जब हम बात करते हैं तो basically we are talking about work done in cyclic process में somewhat PV ग्राफ से हम डील करते हैं एंड इसमें अगर हम मान लें कि लेट सपोज दिस इज द सिचुएशन कुछ इस तरीके का अगर ये ग्राफ हमारे पास आता है सो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है लेट से ये अगर हम 1 बोलें ये पॉइंट 2 सो 1 से 2 पे साइकिल जाएगी फिर 2 से वापस 1 पे आ रही है साइकिल सो दिस प्रोसेस सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज द साइक्लिक प्रोसेस अब साइक्लिक प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होगी ठीक है क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है यानी कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है बेसिकली दैट विल बी ज़ीरो राइट सिंस जो पॉइंट से हम चले थे वही पॉइंट पे वापस आ गए तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ इसीलिए डेल्टा यू ज़ीरो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क डन की सो वर्क डन हम देख सकते हैं कि वर्क डन जो हमें पता है दैट इज एक्सप्रेशन इज पी डेल्टा वी अब डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम राइट फाइनल माइनस इनिशियल तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 से 2 में जब हम जाएंगे तो 1 से 2 में वी कैन सी कि वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है तो यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा होगा 2 to 1 जब हम जाएंगे तो वर्क डन विल बी लेस यानी कि अगर हम देखें तो ये वाला वर्क डन और वर्क डन बेसिकली क्या होता है इट इज़ एरिया अंडर द पीवी कर्व ये सारी चीज़ हमने पढ़ी हुई है सो हम देख सकते हैं ये जो हमने स्लैश मारे हैं अभी ये पॉजिटिव वर्क है ठीक है और अगर नेगेटिव वर्क देखें तो 2 to 1 में नेगेटिव वर्क होगा यानी कि इस तरीके से ये नेगेटिव वर्क ठीक है ना तो इसमें पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव कम है तो यानी कि नेट इफेक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा ठीक है ना सो दिस इज हाउ वी कैन सी कि जो साइक्लिक अगर वर्क डन विल बी पॉजिटिव ये एक इंपॉर्टेंट नोट हम यहाँ से निकाल सकते हैं वर्क डन विल बी पॉजिटिव इफ द साइकिल इज क्लॉकवाइज ठीक है ना क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन पॉजिटिव आता है एंटी क्लॉकवाइज अगर साइकिल होगी तो वर्क डन नेट वर्क डन की हम बात करें साइकिल में इट विल बी नेगेटिव ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो जो ग्राफ हमें गिवन है वो इंटरनल एनर्जी वर्सेस द डेंसिटी गिवन है बट हमें पीवी ग्राफ में अगर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सो वी कैन हैव द फाइनल आंसर हम आसानी से निकाल पाएंगे तो हम इसका पीवी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले अगर हम देखें प्रोसेस ए टू बी प्रोसेस हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला गया है सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ए से बी के लिए तो हम देख सकते हैं कि इट विल बी ऑफ द टाइप एक्स वाई इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट राइट अब एक्स की अगर हम बात करें सो एक्स हमारे लिए रो है दैट इज द डेंसिटी वाई हमारे लिए इंटरनल एनर्जी है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट राइट अब फर्दर मोर अगर हम देखें तो यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं एन सी वी टी रो एन सी वी इंटू टी ये एक्सप्रेशन होता है इंटरनल एनर्जी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी राइट जहाँ पे जब भी हमने डेल्टा टी ज़ीरो लिखा तो फिर डेल्टा यू ज़ीरो हुआ बट फॉर सिंगल साइकिल वी कैन से एन सी वी टी विल बी फॉर इंटरनल एनर्जी एंड दैट विल बी अगेन अ कांस्टेंट तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एन तो 1 गिवन है 1 मोल ऑफ गैस अब यहाँ पे ये सिचुएशन अगर हम देखें ध्यान से इसके अलावा वी कैन सी ऑल्सो इसको हम अगर एक्सप्रेशन 1 बोल दें तो ऑल्सो वी कैन राइट पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी या फिर पी वी इक्वल्स टू आर टी से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे और सिंपली वी कैन एन आर टी लिख लेते हैं अभी तो एन आर टी से हम क्या देख सकते हैं पी विल बी इक्वल्स टू या फिर वॉल्यूम पी विल बी इक्वल्स टू ये नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू पी नीचे आ जाएगा वी नीचे आ जाएगा सॉरी एंड यहाँ पे आर टी है मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी सो रो आर टी अपॉन मोलर मास तो ये भी पी है दिस इज अवर लेट्स एक्सप्रेशन नंबर 2 तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को देखें ध्यान से ठीक है
रो टी तो कांस्टेंट है, आर तो खुद गैस कांस्टेंट है, और रो सी वी टी हमने ऑलरेडी एक कांस्टेंट निकाला हुआ है ऊपर। सी वी को भी अगर कांस्टेंट के नीचे डिवाइड कर दे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा। सो ओवरऑल दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, यानी कि पी हमारे को कांस्टेंट मिल रहा है। और पी कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ए बी जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो नाउ वी विल ट्राई टू प्लॉट द पीवी ग्राफ फॉर द सेम। सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं बी से सी प्रोसेस की अगर हम बात करें, सो बी से सी में वी कैन सी के डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेंसिटी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर डेंसिटी है सो वॉल्यूम विल आल्सो बी कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है सो वी कैन से इट विल बी एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अब हम इसका फर्दर इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, बाद में एक साथ ग्राफ बना देंगे इसका। फिर ए सी से ए अगर प्रोसेस को देखें, सी ए प्रोसेस, तो सी से ए प्रोसेस जो है हमारा, इसमें हम देख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ज़ीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ज़ीरो, एंड वी हैव डिसाइड स्टडीड के चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ज़ीरो का मतलब ये है बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन सी वी डेल्टा टी दैट इज ज़ीरो, यानी कि डेल्टा टी इज ज़ीरो हो गया। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा बिकॉज सी वी और एन तो ज़ीरो नहीं हो सकते, सो ये ज़ीरो हो गया। अब डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इज ज़ीरो का मतलब है दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब आइसोथर्मल में भी ये कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि सी से ए में जाते हुए डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है मीन्स एक्सपेंशन वाला केस है ये, दिस इज एक्सपेंशन। अब हम इसका कर्व अच्छे से बना सकते हैं। पीवी अगर डायग्राम हम इसका बनाए, तो लेट्स सपोज दिस इज द पी वर्सेस वी का ग्राफ। अब हमें जस्ट ये बताना है कि वर्क डन कैसा होगा, साइकिल वर्क डन बाय गैस है या वर्क डन ऑन द गैस है। ठीक है, तो सबसे पहले ए टू बी की अगर हम बात करें प्रोसेस, तो ये तो एक हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो ये हम यहाँ से चलेंगे ए से बी तक, आइसोबैरिक प्रोसेस। और सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस हम बनाएंगे सी टू ए। तो ये कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस बना, ये पॉइंट हमारा सी है। ठीक है, सी से ए आइसोथर्मल, क्योंकि कंप्रे एक्सपेंशन था तो इसमें हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम हमने बढ़ती हुई शो की है। ठीक है, ये हो गया। ए टू बी आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, और उसके बाद बी टू सी आइसोकोरिक है, प्रेशर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो इस तरीके से हमें ग्राफ मिल रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, सो दिस इज अ साइक्लिक वर्क डन, साइक्लिक होगा, साइक्लिक क्लॉकवाइज मिल रहा है, बेसिकली साइकिल जो है क्लॉकवाइज आ रही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब ये है कि बाय कन्वेंशन वी नो वर्क डन पॉजिटिव है मीन्स वर्क डन बाय द गैस या फिर बाय द सिस्टम। वर्क डन नेगेटिव होता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता। ठीक है, सो फ्रॉम दिस डिस्कशन बी विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।